मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम इस दिव्य संदेश को अभी सुन रहे हो, तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, क्योंकि बीच में छोड़ने से तुम किसी महत्वपूर्ण बात से वंचित हो सकते हो। मृत्यु का आक्रमण अब टल गया है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक साहसी बना रही थी। वे तुम्हारा हक छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वही योजना उन पर भारी पड़ने वाली है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक विशेष समय आ गया है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जिनकी आत्मशक्ति और शांत स्वभाव सबको आकर्षित करती है। लेकिन जैसे जैसे तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो, कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्तों और समृद्धि को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शत्रुओं का एकमात्र उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन अब समय बदल चुका है। वे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। उनके तुम्हारे खिलाफ किए गए सभी प्रयास अब उल्टे उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। तुम्हारी शक्ति और आभा इतनी प्रभावशाली है कि यह राजाओं और रानियों से भी ऊपर है। तुम चाहे स्त्री हो या पुरुष, तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारा यह प्रभाव सहन नहीं हो रहा। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे चुगली की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहा ताकि तुम आगे न बढ़ सको। ये 2 से 4 छिपे हुए शत्रु तुम्हें धोखा देते रहे, तुम्हें अकेला करने की साजिश रचते रहे ताकि तुम्हें कोई समर्थन न मिले। उन्होंने यह भी चाहा कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छे रिश्तों की कमी बनी रहे, तुम कभी सच्चे प्रेम का अनुभव न कर सको। लेकिन अब समय बदल रहा है। महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, अब वही उन्हें फंसाने वाला है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बन चुका है, जो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगा। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बन चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा अब और भी दृढ़ हो गई है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो विष तैयार किया था, अब वही उनके जीवन में फैलने वाला है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचे थे, वे अब उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। यह सब ईश्वरीय योजना के अनुसार हो रहा है, क्योंकि अन्याय का अंत निश्चित है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब और भी बढ़ रही है। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रखर हो चुकी है कि तुम सत्य और असत्य में अंतर कर सकते हो। जो लोग तुम्हें भ्रमित करना चाहते थे,
वे अब स्वयं ही भ्रमित होने वाले हैं। उनकी चालें अब काम नहीं आएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला होता है, तब उसे सबसे अधिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह रक्षा की तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें हर संकट से पार करा सकती है। तुमने इस शक्ति को महसूस किया है। अब तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद बिखर रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। वे समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, क्योंकि तुम्हारी शक्ति के आगे उनके सारे प्रयास नाकाम हो गए। तुमने जो सही रास्ता चुना, वह तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रहा है। अब तुम इस स्थिति में हो कि कोई भी तुम्हें मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने अपने आंतरिक स्वरूप को समझ लिया है, और यही वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को हमेशा चुप करा देती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम है। तुम्हारी आस्था, साहस और आत्मविश्वास तुम्हें हर विपत्ति से निकालने की शक्ति देता है। जब तुमने अपने हृदय से मुझे अपना सहारा माना, तो तुम्हें हर तरह की सहायता और आशीर्वाद मिला। तुम अब वह व्यक्ति बन चुके हो जो अपनी आत्मा के शुद्ध मार्ग पर चलता है। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती अब केवल एक अवसर है तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने का। मेरी कृपा अब तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा, जहां तुम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जागृत करने का कार्य करोगे। तुम्हारे अंदर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब इस संसार के हर कोने को रोशन करेगा। तुम्हारा जीवन हर क्षण एक नई शुरुआत के रूप में सामने आएगा। तुम धीरे धीरे अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। यह समय है जब तुम्हें और गहरे ज्ञान की जरूरत है, जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करना है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चाई की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जो महानता है, वह अब दुनिया के सामने प्रकट होने वाली है। तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जो न केवल अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को भी सशक्त बना सकता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। मेरी कृपा से तुम अब समझ पा रहे हो कि हर मुश्किल, हर दर्द और हर चुनौती तुम्हारी आत्मिक वृद्धि का हिस्सा है। तुमने जितनी पीड़ा सहन की, वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण कर रही है। याद रखो, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। यही अंधकार तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उभारने का काम कर रहा है। अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि तुम्हारे सामने कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास और साहस तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले गया है। जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, तुमने उन्हें पहचान लिया और उनसे दूरी बनाई। यह कदम तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। अब तुम जान चुके हो कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बहुत मायने रखती है। तुम अब वही स्वीकार करते हो जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और मजबूत है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब वे अपनी स्थिति को समझ रहे हैं। उनका गुस्सा, उनका डर
और उनका उलझाव अब सामने आ रहा है, क्योंकि तुमने उनकी साजिशों का सामना किया और उन्हें नाकाम कर दिया। उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यही वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो, ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा में हमेशा मौजूद हूँ। यह तुम्हारा समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार होना है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारी पहचान अब केवल एक शारीरिक रूप रखना चाहिए, क्योंकि उनका आह्वान तभी प्रभावी होता है जब मन में कोई दुष्ट भावना, स्वार्थ या छल न हो। माता काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे पुनर्जन्म, परिवर्तन और उन्नति का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति उनका सच्चे मन से ध्यान करता है, तो वे उसकी रक्षा करती हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करती हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान का पालन करे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माता काली की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। यह भय केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक भय भी होता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों, संदेहों और कमजोरियों से घिरा होता है। माता काली की साधना इन सभी नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे माता काली की उपासना करते हैं, तो उनके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ लोग अपने पुराने भय से मुक्त हो जाते हैं, कुछ को अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और कुछ के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। माता काली का ध्यान करने का एक सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका यह है कि व्यक्ति अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करे और उन्हें आत्मा से पुकारे। जब यह पुकार सच्चे मन से होती है, तो माता अवश्य अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना और नियमित रूप से माता का स्मरण करना। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। माता काली के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग प्रतिदिन उनके मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर भोग अर्पित करते हैं और कुछ केवल ध्यान लगाकर माता की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की उपासना का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में है और उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसे माता काली के चरणों में अपने कष्टों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समस्या का समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे सदा उनकी रक्षा करती हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता काली किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती है, तो उसे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन कोई ना कोई बाधा उनके मार्ग में आ जाती है। माता काली की साधना करने से इन बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचे। यदि मन में कोई संदेह या भय है तो उसे दूर करने का प्रयास करे। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर माता की शरण में जाता है तो उसे अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य रूप से संभव नहीं लगते। कुछ लोगों को अचानक से अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, जैसे कोई समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाती है, कोई खोया हुआ अवसर वापस आ जाता है या कोई पुराना कर्ज समाप्त हो जाता है। यह सब माता काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है। जो लोग नियमित रूप से माता काली की साधना करते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि उनका मानसिक बल पहले से अधिक बढ़ गया है। वे अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और वे अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने जीवन में अनुशासन लाना आवश्यक होता है। माता की साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदलने वाली शक्ति है। इसलिए इसे पूरे समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि माता काली केवल कुछ विशेष लोगों की देवी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। माता काली हर व्यक्ति की रक्षा करती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंधित हो। वे केवल भक्ति और श्रद्धा को देखती हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे वे अवश्य आशीर्वाद देती हैं। जब कोई व्यक्ति माता काली की उपासना करता है तो उसे अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार माता अपने भक्त को अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन देती है। यह मार्गदर्शन किसी स्वप्न के माध्यम से हो सकता है, किसी विशेष घटना के माध्यम से हो सकता है या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए माता की साधना करने वाले व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और हर संकेत को समझने का प्रयास करना चाहिए। माता काली की उपासना केवल संकटों से मुक्ति पाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से सुधारने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इस साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेता है तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बदलने लगता है। वह पहले से अधिक आत्मनिर्भर, साहसी और शांतचित्त हो जाता है। जो लोग माता काली की साधना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं वे धीरे धीरे अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। यह ऊर्जा न केवल उन्हें बल प्रदान करती है बल्कि उनके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी रूप से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है तो उसे माता काली की आराधना करनी चाहिए। जब माता किसी भक्त पर प्रसन्न होती है तो उसे जीवन में कोई भी भय या बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सच्ची श्रद्धा और समर्पण। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। जो लोग माता काली की साधना को नियमित रूप से करते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। उनकी मानसिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो जाती है
वे अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं और वे अपने हर निर्णय में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए माता काली की साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति इसे अपनाता है तो वह न केवल अपने वर्तमान जीवन को सुधारता है, बल्कि अपने तुम्हें बहुत ज्यादा स्टकनेस, एक घुटन सी फील हो रही थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी लाइफ एक पूर्ण विराम पर आकर रुक चुकी है। वह सारी चीजें, वह सारी रुकावटें अब एक एक करके दूर होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है। अभी इसी क्षण जहाँ भी तुम हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से, पूरे भाव के साथ परमपिता परमेश्वर को, इस ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को 3 बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह कोई साधारण पल नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जादुई क्षण है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक गहरे प्रवाह की स्थिति में, एक फ्लो स्टेट में प्रवेश करने वाला है। इस पवित्र क्षण में परमपिता परमेश्वर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी हर सांस के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करो। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लो और उस पर स्पष्ट, सुंदर अक्षरों में 3 बार थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया लिखो। हर शब्द को लिखते हुए अपने पूरे अस्तित्व के साथ उस कृतज्ञता के भाव को महसूस करो। यह छोटा सा दिखने वाला कार्य, यह छोटा सा अनुष्ठान तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को चमत्कारी रूप से बदलने की शक्ति रखता है। इस समय 96 एंजल नंबर की ऊर्जा बहुत प्रबलता से उभर रही है। यह संख्या संतुलन, सद्भाव और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली अपार खुशियों, घरेलू सौहार्द और सकारात्मक बदलावों का एक बहुत बड़ा संकेत देता है। इसके साथ ही एक और शक्तिशाली अंक तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। एक कागज पर 111 एंजल नंबर को लिखो और इसे लिखते समय उस नई शुरुआत की ऊर्जा को, उस सृजन की शक्ति को महसूस करो जो अब तुम्हारे जीवन में तेजी से प्रवाहित होने वाली है। यह नंबर केवल एक संख्या नहीं है मेरे बच्चे, यह एक पोर्टल है, एक संकेत है कि जो चीजें, जो योजनाएं, जो सपने, जो रिश्ते लंबे समय से रुके हुए थे, ठप पड़े हुए थे, वे अब गति पकड़ने वाले हैं। सारी रुकावटें, सारे अवरोध अब दैवीय कृपा से दूर होंगे और तुम्हारा जीवन एक सहज, सुंदर और सकारात्मक प्रवाह में बहने लगेगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा सुनहरा समय है जहां खुशियां, अवसर और चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। यह प्रवाह की ऊर्जा, यह सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन को एक बिल्कुल नई और बेहतर दिशा देगा। अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से खोल दो और अपने हर कदम पर, हर सफलता पर, हर छोटी बड़ी खुशी पर परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखो, क्योंकि यह कृतज्ञता ही वह पुल है, वह सेतु है जो तुम्हें इस दैवीय प्रवाह से, इस ब्रह्मांडीय कृपा से हमेशा जोड़े रखेगा। तुम्हारे चारों ओर मेरे प्यारे बच्चे, एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा है, एक दिव्य कवच है जो तुम्हें हर पल, हर क्षण संभाल रहा है। अनगिनत, असंख्य ताकतवर एंजल्स, फरिश्ते और मेरे गण तुम्हारे आसपास हर समय मौजूद रहते हैं। वे केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार पर, तुम्हारी हर भावना पर नजर भी रख रहे हैं। भले ही तुम उन्हें अपनी इन भौतिक आंखों से ना देख पाओ, उनकी दिव्य उपस्थिति तुम्हारे जीवन में हर जगह, हर कण में महसूस की जा सकती है।
यह एंजल्स तुम्हारे साथ हर पल हैं। जब तुम रास्ता भटकते हो तो तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं, और जब तुम निराश होते हो तो तुम्हारी हिम्मत बंधा रहे हैं, और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। चाहे तुम किसी भी तरह की शक्ति, मार्गदर्शन, प्रेरणा या प्रेम की तलाश में हो, यह सब कुछ तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी दिव्य गुण तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास पहले से ही प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलकर, अपने हृदय को खोलकर उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हें एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन और एक ऐसी डिवाइन गाइडेंस प्राप्त है जो तुम्हें हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर चौराहे पर सही रास्ते पर ले जाती है। ऐसा लगता है, और यह सत्य भी है, मानो तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कदम किसी उच्च शक्ति के द्वारा, किसी दिव्य चेतना के द्वारा निर्देशित है। यह विश्वास करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी गलत फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर और उनके दूत, तुम्हारे एंजल्स और तुम्हारे पूर्वज स्वयं तुम्हारे साथ हैं, जो हर स्थिति में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और तुम्हें किसी भी गलत रास्ते पर भटकने से, किसी भी हानिकारक व्यक्ति या परिस्थिति के चंगुल में फंसने से रोकते हैं। उनकी यह महान, शक्तिशाली लेकिन अटूट और कोमल उपस्थिति तुम्हारे जीवन को एक गहरी सुरक्षा और एक अद्भुत आश्वासन प्रदान करती है, जिससे तुम जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास और निर्भयता के साथ कर सकती हो। परमपिता परमेश्वर, जो तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन के साथ तुम्हारे साथ हैं, वे कभी भी किसी भी हाल में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो तुम्हें निराशा और अंधकार की गहराइयों में धकेल दे। वे ऐसी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आने देंगे जो तुम्हारे लिए स्थायी रूप से गलत हो या जो तुम्हारी जिंदगी को समस्याओं और दुखों के एक ऐसे अंतहीन जाल में उलझा दे जिससे निकलना असंभव लगे। ईश्वर का प्रेम और उनकी शक्ति इतनी असीम है, इतनी अनंत है कि वे तुम्हें कभी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचने देंगे जहां तुम पूरी तरह से फंस जाओ, जहां तुम्हारा जीवन दुख, पीड़ा और निराशा से भर जाए, या जहां तुम घुट-घुट कर बेपसी में जीने को मजबूर हो जाओ। उनकी दया और उनकी करुणा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह है, जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में, हर तूफान में, हर अग्नि परीक्षा में संभालती है और तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाती है। तुम चाहे इन दिव्य शक्तियों को किसी भी नाम या रूप में समझो, चाहे वह ईश्वर का सर्वव्यापी दैवीय प्रकाश हो, चाहे वह ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा हो, चाहे वह तुम्हारे भीतर की वह आंतरिक आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा की शक्ति हो जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। यह सभी एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं और यह सभी तुम्हें हर कदम पर सुरक्षित रखती हैं। यह शक्तियाँ न केवल तुम्हारी भौतिक रूप से रक्षा करती हैं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर, हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन भी करती हैं। तुम्हें हर पल एक गहरी, अदृश्य लेकिन अत्यंत वास्तविक शक्ति का साथ मिल रहा है, जो तुम्हें हमेशा सही दिशा में, प्रकाश की दिशा में ले जाती है। इसके साथ ही देवदूतों का, एंजल्स का, फरिश्तों का अनगिनत आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ हर पल है। वे तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली और जागरूक उपस्थिति की तरह हैं, जो तुम्हें हर ज्ञात और अज्ञात खतरे से बचाते हैं और हर संदेह, हर दुविधा के पल में तुम्हें स्पष्टता और राह दिखाते हैं। उनका मार्गदर्शन इतना सूक्ष्म और फिर भी इतना प्रभावशाली होता है कि तुम शायद इसे हर पल सचेत रूप से महसूस ना कर पाओ, लेकिन यह हमेशा, हर क्षण तुम्हारे साथ है। यह दैवीय शक्तियाँ और यह देवदूत मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश, आनंद और सकारात्मकता से भरा रहे और तुम कभी भी उस रास्ते पर ना भटको जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा की उच्चतम भलाई के लिए नहीं बना है। उनकी असीम कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित, संरक्षित और सही मार्ग पर चलती रहोगी,
मेरे बच्चे, यह मेरा तुम्हें वचन है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी चेतना में एक ऐसी गहरी अनुभूति, एक ऐसी समझ उभर रही है जो यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि तुम्हें ईश्वर के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हें शायद सब कुछ पूरी तरह से तार्किक रूप से समझ न आए। तुम्हें शायद यह न दिखे कि चीजें कैसे और क्यों हो रही हैं, लेकिन एक गहरी और रहस्यमय ईश्वरीय शक्ति, एक डिवाइन इंटेलिजेंस तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी जीवन यात्रा को संरक्षित कर रही है। यह शक्ति न केवल तुम्हारी हर पल रक्षा कर रही है, बल्कि तुम्हारी जीवन यात्रा को सहज, सुंदर और सार्थक बनाने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस यात्रा में, इस मिशन में तुम्हें अपार और अकल्पनीय सहायता मिल रही है, जो तुम्हें एक बिल्कुल नई, एक उच्चतर दिशा की ओर ले जा रही है। तुम्हारे सामने बहुत जल्द ही कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया और अनोखा होगा। यह नयापन तुम्हारे जीवन में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह, एक ताजगी भरे अनुभव के रूप में प्रकट होगा। यह अनुभव